ट्रंप और पुतिन जी मिलने वाले हैं। अब इन दोनों की मीटिंग से होगा क्या, और क्यों हमारे ज़ेलेंस्की भाई साहब जी को बाहर रखा गया है इन चीजों से, और क्या ये मीटिंग सच में होने भी वाली है कि फिर से टैको हो जाएगा? लेट अस डिस्कस टुडे। देश के निवासी सभी जन एक अब ये है। सारी बातें आई कहां से? ये सारी बातें आई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा। बिल्कुल टैको ट्रंप जी ने फिर से स्टेटमेंट दी है जिससे वो फिर से पलट जाएंगे, क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से कोई सफाई आई ही नहीं। अब होता क्या है कि 50 डेज का जो अल्टीमेटम दिया था नेटो ने एंड यूएस ने, ऑल्दो उनके पास हिम्मत है नहीं कुछ करने की रशिया को, लेकिन उन्होंने कहा था कि 50 डेज के अंदर अंदर आपको जो है इस वॉर को खत्म करना है। लेकिन उसके बीच में हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी की एक स्टेटमेंट आती है कि नहीं, आई एम गिविंग यू 10 डेज, फिनिश इट ऑफ। ऑल्दो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट बनते एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि 7 से 8 अगस्त के बीच में आपको ये वॉर खत्म कर देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब इंटरनेशनल मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सर बताओ अब क्या करना है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात होने वाली है नेक्स्ट वीक ही। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इस बातचीत से जो है जेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनको बाहर रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रंप क्या होगा कि सबसे पहले मिलेंगे यूएस एंड रशिया। अब देखो इनके मिलने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस मीटिंग्स देखी हो जो पीस डील ब्रोक करवाने के लिए थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उस पे मोस्टली ये क्या करते थे कि रशिया को बुलाते ही नहीं थे एंड यूक्रेन को बुला के ऐसे चाय पानी पी के सारे निकल जाते थे। अगर आप चाहते हो कि कोई वॉर खत्म हो तो आपको दोनों पार्टीज को बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये रशिया को नहीं बुलाते थे, तो आज तक वो पीस डील ब्रोक ही नहीं हो पाई। अब रशियन करेंगे सबसे पहले मिलेंगे यूएस एंड रशिया, और वो डील ब्रोक करेंगे कि यूक्रेन का कितना हिस्सा जो है रशिया लेगा। अगर आपको मैं करंट सिचुएशन बताऊं तो बिल्कुल जो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज्जिया जो भी ये 3-4 पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल इस समय रशिया के कंट्रोल में है। हाँ, आपको लगता है कि रशिया को बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि अमेरिकन मीडिया एंड फॉरेन मीडिया आपको ये फीड करवा रहा है। इन्हीं की बात कर ले और इंडिया पे इम्पैक्ट की भी बात कर ले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई न्यूट्रल कंट्री होनी चाहिए जो बिट न्यूट्रल हो इन दोनों के बीच में। टर्की में तो वो ठीक नहीं होगा, एक तो उनकी औकात नहीं है, सेकेंडली वो एक खुद नेटो का पार्ट है, तो वहाँ टॉक्स नहीं हो सकती। स्विट्जरलैंड की जो है अब फिर से वो सो कॉल्ड न्यूट्रल कंट्री है, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी न्यूट्रल। तब अब कौन सी कंट्री बचती है? तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत पे इम्पैक्ट की बात करें तो भारत पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अगर सीज फायर हो जाता है तब भी भारत पे जो टैरिफ्स लगे हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप जी, वो खत्म होंगे कि नहीं होंगे? इसका कैटेगोरिकली जवाब देते हुए ये कहा गया था व्हाइट हाउस के द्वारा कि अगर ये खत्म भी हो जाती है, सीज फायर भी हो जाता है, तब भी हो सकता है कि भारत पे जो टैरिफ्स है वो हटे ना। अब देखते हैं इस चीजों में फर्क क्या पड़ता है भारत को। अब अपनी 20% टेरिटरी खोने के बाद, ओवल में अपनी इज्जत का धज्जियां उड़वाने के बाद, अब ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी ट्रंप की तरफ से कि यूक्रेन को वार्ता में शामिल नहीं किया जाएगा अभी। तो जेलेंस्की की तरफ से भी कुछ बातें आनी थी, तो उन्होंने कहा है कि जब तक ये मीटिंग बायलैटरल रहेगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। मतलब जब तक यूएस एंड रशिया बात कर रहे हैं तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जब तक ये मीटिंग ट्राइलेटरल होगी, जब ये मीटिंग ट्राइलेटरल होगी तब ही इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो उनके अकॉर्डिंगली जब तक अब आप यूक्रेन को शामिल नहीं करोगे तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एंड लास्टली आई वाज वांट टू से कि कुछ लोग मैं देख रहा था कह रहे थे कि जो ट्रंप है वो पुतिन के साथ भी वैसा ही बिहेव कर सकते हैं जैसे जेलेंस्की के साथ रहने वाला है। वो पुतिन है भाई, ही इज अ चेस प्लेयर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, नथिंग गोइंग टू हैपन लाइक दैट। देन जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।